अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मर्दों के लिए है। ख़वातीन भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, वो मैं एंड पे बयान करूँगी, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर मेरी ये वीडियो जो है मर्दों के लिए है। मर्दों में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड जो है जवानी में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होना शुरू होती है, आप 50 क्रॉस करते हैं, तो इस ग्लैंड की एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। ये ग्लैंड अपने साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोस्टेट एनलार्ज कर जाता है और उसके नतीजे में जो सबसे मेन ख़राबी हमारे सामने आती है वो पेशाब की तकलीफ़ है। नॉर्मली इस ग्लैंड का जो वज़न होता है जवानी में वो 18 ग्राम होता है, लेकिन जब ये एनलार्ज कर जाता है तो इसका वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और नतीजे के तौर पर यूरिन जो है इस ग्लैंड के अंदर रिटेन करना शुरू कर देता है। तो पेशाब की बहुत सारी तकलीफ़ जो हैं हमारे सामने आती हैं, जिसमें पेशाब का रुकना भी है, पेशाब का बार बार आना भी है, पेशाब का दिक्कत के साथ साथ खारिज होना है, पेशाब कर चुकने के बाद बहुत देर तक बैठकर उस एहसास को ख़त्म करना कि भी पेशाब जो है बाकी है और पेशाब को ज़ोर लगाकर ख़ारिज करना है। तो ये सारी तकलीफ़ जो हैं पेशाब के हवाले से प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज करने की वजह से हमारे सामने आती हैं। प्रोस्टेट अगर एनलार्ज कर जाता है तो उसकी बहुत सारी होम्योपैथिक अद्वियात भी हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स भी हैं, ऑपरेट भी किया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवा के आपको एक नेचुरल तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट की वजह से पैदा होने वाली तकलीफ़ पर काबू पा सकते हैं और आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जदीद दौर में ये बात तहकीक के साथ साबित हो चुकी है कि हमारी ज़मीन जो है हमारी सेहत में एक अहम रोल अदा करती है। इसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं, यानी आप ज़मीन के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं और वो रिश्ता आप इस तरह जोड़ते हैं कि आप अपने जूते उतार देते हैं और ज़मीन के ऊपर नंगे पैर खड़े हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट के जो मरीज़ हैं उन्हें चाहिए कि डेली बेसिस के ऊपर नंगे फ़र्श के ऊपर, चाहे वो फ़र्श मट्टी का है, चाहे वो सीमेंट का है, ज़मीन के साथ थोड़ा जुड़िए। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मट्टी में अल्लाह ने बड़ी शफ़ा रखी है। तो आज जदीद तहकीक से ये बात साबित हो गई कि आपकी जो ज़मीन है, आप जिस पे चलते हैं, ये आपके मुख्तलिफ़ अमराज़ की शिफा की ज़ामिन बनती है। तो आज मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट के हवाले से आपको एक बिल्कुल ही सादा तरीका बताने जा रही हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे बेहतरीन तो ये है कि सुबह के वक्त किसी पार्क में चले जाइए, मट्टी के ऊपर, ग्राउंड में, घास के ऊपर अपने जूते उतार दीजिए और उसके बाद आप उल्टा चलना शुरू करें। नॉर्मली देखिए हम सीधा चलते हैं, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है कि आपने उल्टा चलना है। जिस हद तक हो सके उल्टा चलिए। पहले आप आगे से पीछे जाइए, वहाँ जाइए, अपने मुंह का रुख मोड़ लीजिए और फिर पीछे की जानिब आइए और मुसलसल अपने आप को जिस हद तक हो सके उल्टा चलाइए। ये उल्टा चलना जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज करने की वजह से जो पेशाब की तकलीफ़ हमारे सामने आती हैं, इसमें ना सिर्फ कमी आती है बल्कि आपका जो प्रोस्टेट एनलार्ज कर गया है वो भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। शुरू में मैंने आपको कहा कि ये वीडियो सिर्फ मर्दों के लिए है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिर्फ मर्दों में पाया जाता है, औरतों में चूँकि नहीं पाया जाता। लेकिन ख़वातीन इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकती हैं कि वो लोग जो बहुत अपने आप को सुस्त महसूस कर रहे होते हैं, जिनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता और सुस्ती उनके ऊपर गालिब आई होती है, और वो आपने सुना होगा कि अक्सर कहते हैं कि आज मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। तो ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसे मर्द हज़रात के लिए मेरा मशवरा है कि आप उठिए, अपने जूतों को उतार दीजिए। घर में हैं तो बेशक घर में उल्टा चलना शुरू कर दीजिए। आप अगर छत पे उल्टा चलना चाहते हैं, आपकी छत साफ़ है और आपको कोई चोट लगने का अंदेशा नहीं, तो वहाँ पर उल्टा चलना शुरू कर दीजिए। किसी ग्राउंड में चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए,
آپ 5 منٹ الٹا چل کے دیکھیے اور اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو ملا لیجئے. آپ اس عمل کو انجوائے بھی کریں گے اور آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آپ فریش ہو جائیں گے. جزاک اللہ.